वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, आज देखो लास्ट दिन है यार, और बहुत छोटी सी प्यारी सी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। क्या आपने करना है इस लास्ट मोमेंट पे और क्या नहीं करना है, राइट। सो ये शाम, ये रात आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका कल एग्जाम है ऑब्वियसली। तो बच्चों, बहुत ध्यान से 2-3 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपकी लॉट ऑफ हेल्प करेंगे कल एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। बहुत मेहनत आपने करी है, बहुत मेहनत हम सब ने करी है, और उस पर आपने विश्वास रखना है बस, ठीक है। अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल में रखना है कि आपको अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो सर एक बात बताओ, जो हमने प्रैक्टिस करी थी और हमने भी एग्जाम दिया था इंजीनियरिंग के लिए, आईटी के लिए, राइट। तो डर तो उस समय भी होता था, है कि नहीं? आपने एग्जाम दिया तो डर तो उस समय भी होता है, बीआईटी में गए, राइट। तो डर तो उस समय भी होता था। तो कैसे हैंडल करा आपने और हमने, मतलब कैसे उस समय सिचुएशन को हैंडल किया? जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं, वो डर क्या था, आपने कैसे हैंडल किया उसको? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत विशेष दूंगा जिससे कल आपका एग्जाम है, और क्योंकि आज आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रात है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छे से खाना खाना है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है, और जितना हो सके अच्छे से अच्छे नींद लेनी है, मतलब पूरी नींद लेनी है, जिससे आप सुबह एक फ्रेश माइंड से उठ सको। और उसके बाद फिर आपने कुछ भी नहीं करना, बस अपने आप को रिलैक्स फील करके अपने लिटिल बिट, मतलब सुबह को रिवीजन करना है तो लिटिल बिट सुबह को कर सकते हैं, पर रात को इस समय बिल्कुल रिलैक्स होके सोना है। मतलब पूरे साल भर की आप करना चाहते हो, नींद पूरी कर लेनी है। नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपका माइंड एकदम से फ्रेश फील करेगा। हाँ, और जो भी फॉर्मूले वगैरह अगर रिवाइज करने भी है, अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन डू इट, राइट। सो तो स्ट्रेस आपने इस तरीके से भगाया था अपना, और काम किया था एग्जाम के समय। ये काम करता है ये लॉजिक? बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को रिलैक्स कर रखने का, क्योंकि जब तक आपका माइंड बॉडी आपकी कंप्लीटली स्टेबल नहीं रहेगी, और आपका माइंड एकदम फोकस रहेगा एग्जाम टाइम में। राइट। तो यार ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखो, इन्होंने भी अपना एग्जाम क्लियर किया है, बैलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। और ऑब्वियसली मैंने भी किया है। तो ये ह्यूमन नेचर है, स्ट्रेस आएगा भाई, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अभी बढ़िया तरीके से गप्पे मारने हैं, बातें करनी है, हंसना है, खुश रहना है, और जल्दी से अपना अकॉर्डिंगली, है ना, जितनी आपको भूख है उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छे से डिनर करना है और सो जाना है, राइट सर। तो उससे होगा क्या कि जब आप सो जाओगे तो यार एक देखो ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी खाने के रूप में। वैसे हमारे माइंड को अगर बहुत अच्छा एक्टिव रखना है, रिलैक्स रखना है, तो आपको नींद की आवश्यकता है। तो आपने बहुत अच्छी नींद लेना है। सुबह जब आप फ्रेश उठोगे ना, ट्रस्ट में गाइस, आप अलग ही फील करने वाले हो। क्यों सर? यही होता है बिल्कुल, जब फ्रेशनेस आती है बॉडी में तो यार माइंड भी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो बच्चों, ये कुछ टिप्स हैं जो हम लोग आपको स्ट्रेस को भगाने के लिए, आप इस तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की, राइट। तो सर एग्जाम के दौरान जब बच्चा जाता है तो हार्ट बीट तो ऑब्वियसली बढ़ती जाती है। तो जब इनको पेपर मिलेगा तो उस समय 20 मिनट इनके पास होते हैं अपनी फीलिंग विलिंग करने के लिए। तो एक्यूरेट फीलिंग करनी चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल सब कुछ बोल के, है ना। सबसे मेन ही जो आपके एग्जाम टाइम में वही होता है कि आप अच्छे से अपनी नेम जो हो गया, आपका रोल नंबर से वो सीट जो आपको मिलेगी वो फिल करनी है। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी देखा था, एक लड़की थी जिसने सारा एग्जाम कंप्लीट किया, लेकिन उसने अपनी फिलिंग नहीं की। यस, राइट। तो पूरी मेहनत एक तरीके से बर्बाद हो जाती है, राइट। आपको 1 सेकंड या 1 मिनट का टाइम नहीं देंगे बाद में। यस, वो एकदम निर्दयी है वहां पे जो इन्विजिलेटर होते हैं, राइट। वो आप के ऊपर बिल्कुल दया नहीं करेंगे। और ये हमने ऑफलाइन बहुत देखा है, जब हम सेंटर पे जाते हैं, राइट, बच्चे थोड़े से लेट हो गए तो भाई उनको एंट्री नहीं मिली। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लास्ट ईयर भी एंट्री दी ही नहीं। लड़कियां थी, लड़के थे, रो रहे थे वो, फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा और टाइम पे जाना है, ठीक है ना। बहुत पहले चले जाना है, मस्त वहां पे जाओ, वहां रिलैक्स करो, वहां टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करो, लेकिन घर से टाइम से निकलना है, क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है। पहला पॉइंट ये है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस समय क्या गलती नहीं करनी है। गलती ये नहीं करनी है कि भाई आप ये मत सोचना कि नहीं थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा लेट सो जाएंगे 11 बजे 12 बजे। नहीं भाई, पहले ही सो जाओ, है ना। लालच बुरी बला है बॉस। और ये बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम आई थिंक। तो इसमें लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वहां पे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने वाला है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उसकी तो आप टेंशन ही मत लो, ठीक है। आपको पता भी नहीं है आपके दिमाग के अंदर कितनी बड़ी पावर है। आई थिंक जब हम एग्जाम में होते हैं और एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, मान ले 1-2 क्वेश्चन हमारे से नहीं हो रहा है, तो पैनिक नहीं करना, आई थिंक, है ना, डरना नहीं है। तो आपने क्या ट्रिक अप्लाई किया? तो मान लिया 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं हुए, 4 नहीं हुए मान लिया, ठीक है।
मेरे टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था, तब मैंने भी यही किया था, जो मुझसे नहीं हुए राइट उनको मैंने टिक किया कि इनमें मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो जो मुझसे हो रहे थे सबसे पहले मैंने ये अटेम्प्ट किए। तो आपको वही करने हैं जो आपसे आ रहे हैं, फिर जिसमें थोड़ा डाउट होता है उसको फिर बाद में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कर कॉन्फिडेंस सकते बढ़ हैं। जाता है बिल्कुल। बच्चे का। ठीक है, तो यही ट्रिक आपने अप्लाई कर लेनी है। और जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करो, जैसे बायोलॉजी ऑब्वियसली आपको करना चाहिए क्योंकि हाई स्कोर कर सकते हो, 350, 355, 360 भी कर सकते हैं, राइट। फिर आप केमिस्ट्री पे आ सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, राइट। क्योंकि पेपर ईजी ही है यार, आप टेंशन मतलब बहुत ईजी आने वाले हैं, बस आपने कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ठीक है सर। तो बच्चों को जो डर होता है लाइक कि यार पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ये तो सोचना ही नहीं मेरे ख्याल से इस समय। जो होगा भाई कल होगा। बिल्कुल। वही वाली बात है, जब एक आजकल क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में अगर टीम पहले ही सोच ले कि भाई इतनी धुरंधर टीम है, धोनी की टीम सामने खड़ी, हम तो हार ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो बिल्कुल। पहले आपको गेम खेलना पड़ेगा लास्ट तक और आपको लगे रहना पड़ेगा, तो रिजल्ट तो बाद में ही मिलने वाला है। तो इस बात को आपने समझना पड़ेगा, क्यों सर। तो बच्चों इन बातों का आप ख्याल रखें और आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है और टाइम से चले जाना है बस। ठीक है, टाइम से जाना है। देखो डर नेचुरल है, वो लगेगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल पे आप जाएंगे, एक चीज मैं एक बहुत बढ़िया टिप्स आपको देने वाला हूं, जो हम लोग भी करते थे, कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके बैठ जाएंगे ना, तो लंबी लंबी सांसें लेनी है, लंबी लंबी, फिर रिलैक्स होकर उसको छोड़ना है। आप यकीन करो यार, आपकी जो हार्ट बीट है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आई थिंक, है ना। और आपको जो डर नाम की चीज है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल दूर हो जाती है, और आपको एक अलग ही सुपर पावर का एहसास होने वाला है सीरियसली ड्यूरिंग द एग्जाम। और जिसको भी आप चाहते हो, अपने पेरेंट्स को या किसी भी गॉड को, अल्लाह को, भगवान को, जिसको भी आपको लगता है उसका मेरे को नाम लेना चाहिए, आप लेंगे वहां पे, अपने पेरेंट्स को याद करेंगे, उनसे दुआएं मांगेंगे कि मेरा साथ देना, मेरा दिमाग अच्छे से काम करे। इतना काम बस आप लोगों ने करना है, बाकी तो भाई जो होना है वो होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाएंगे, क्यों सर। तो इन बातों का मेरे ख्याल से बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। और शानदार तरीके से एक बार फिर से याद दिला दूं, सो जाना है अच्छे से अपना डिनर करने के बाद, लालच नहीं करना, क्योंकि दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट अ बोर्ड एग्जाम, राइट। ओके बच्चों, सो उम्मीद करता हूं, आई थिंक आप सब समझेंगे इस बात को और अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करना बहुत जरूरी है, समझने से ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट रखो यार, हम लोग कंपटीशन फाइट करके आ चुके हैं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ना कि कोई ज्ञान बांट रहे हैं, राइट। एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्यों सर, आप क्या बोलते हो। बिल्कुल। और बस ये आप याद रखना कि जो भी नीट का एग्जाम होता है, जो आपने अब तक पढ़ाई की, वो सिमिलर ही रहते हैं क्वेश्चंस। आप ये नहीं सोचोगे कि पता नहीं क्या ही होगा, कैसे ही आएगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं साल भर, वो मैक्सिमम नोट से ही आते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, राइट। हाँ, अपने आप पे बस विश्वास रखना और हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपका एग्जाम सबसे अच्छा जाएगा। ओके बच्चों, सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।